हेलो फ्रेंड्स, दिस इज GDL। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल GDL वर्मा पर। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं डू नॉट और डज नॉट का उपयोग। दोस्तों, कल अपन ने पढ़ा था ऐसे वाक्य जिसके लास्ट में ता हूँ, ती हूँ या ते हैं आते हैं, उनको बनाने के लिए अपन ने सेंटेंस पढ़े थे, है ना दोस्तों। तो मैंने बोला था आपसे कि इनके नेगेटिव टाइप के जो सेंटेंस है वो अपन कल सीखेंगे। तो दोस्तों, उसके अंदर अपन ने थर्ड पर्सन वाले सेंटेंस बनाना सीखे थे, तो उनका अपन नेगेटिव सीखेंगे। उनका छोटा सा अपन रिवीजन कर देते हैं। दोस्तों, कल अपन ने पढ़ा था कि मैं जाता हूँ। अगर हमारा सेंटेंस ऐसा रहता है तो अपन इसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, आई गो, है ना। अगर ऐसा होता है कि तुम जाते हो तो क्या हो जाएगा, यू गो। हम जाते हैं तो वी गो, है ना। और वे जाते हैं तो हो जाएगा दे गो। लेकिन हमारा सेंटेंस ऐसा होता है, वह जाता है। तो हम इसका अनुवाद कैसे करेंगे, ही गोज, है ना दोस्तों। इसका अनुवाद इसलिए करेंगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। अगर थर्ड पर्सन रहता है प्लस वो सिंगुलर रहता है तो उसके वर्ब में एस या ई एस या फिर आई ई एस सफिक्स लगाते हैं। सफिक्स से मतलब होता है दोस्तों प्रत्यय, मतलब किसी भी क्रिया के पहले अपन यहाँ पर लगाएंगे एस ई एस या फिर आई ई एस। और ये इसका बेसिक जो रहता है एस ई एस और आई ई एस अपन कब लगाते हैं उसको भी मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन बेसिकली अपने को अभी ये समझना है कि यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर रहता है तो उसके वर्ब में एस या ई एस लगाना ही है। ओके दोस्त। तो यदि हमारा सेंटेंस इस प्रकार से होता है कि वह जाता है तो ही गोज। अगर ऐसा रहता है कि वह जाती है तो शी गोज। अगर किसी का नाम आ जाता है, सपोज राम जाता है तो क्या हो जाएगा, राम गोज। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया था। ये अपन ने छोटा सा रिवीजन लिया है। अब हमारा सेंटेंस इनका नेगेटिव बनाना होता है या अपने को इसका नेगेटिव बनाना हो तब हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, समझते हैं नेगेटिव। अगर हमारा सेंटेंस ऐसा होता है कि मैं नहीं जाता हूँ, तो दोस्तों इसके लिए अपन यूज करेंगे डू नॉट, है ना। तो अपन क्या यूज करेंगे, आई डू नॉट गो। दोस्तों, ये डू नॉट का यूज अपन कब करते हैं, जब ता हूँ ती हूँ वाले सेंटेंस रहते हैं और उसका नकारात्मक अपने को बनाना होता है तो अपन उस नकारात्मक बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, डू नॉट का। अब डू नॉट का उपयोग करेंगे तो कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में करेंगे वो भी अपने को अच्छे से समझ लेना है। एक तो आई के साथ में करेंगे और दूसरा अगर ऐसा होता कि तुम नहीं जाते हो तो यू डू नॉट गो। हम नहीं जाते हैं तो क्या बनाएंगे, वी डू नॉट गो। अगर ऐसा होता है कि वे नहीं जाते हैं तो क्या बनाएंगे, दे डू नॉट गो। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये तो हुए हमारे ये वाले सेंटेंस कि आई यू वी और दे के साथ में अपने को डू नॉट का यूज करना है। लेकिन यदि हमारा सेंटेंस थर्ड पर्सन वाला होता है या थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला होता है तब अपने को उसका नेगेटिव वाक्य में बनाने के लिए अपने को किसका उपयोग करना है, डज नॉट का। क्योंकि दोस्तों उसके अंदर अपन पॉजिटिव सेंटेंस या सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस उसका बनाते हैं या सकारात्मक वाक्य बनाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला, तो उसके अंदर अपन वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यदि अपना थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले सेंटेंस का नकारात्मक वाक्य में अनुवाद करेंगे तो अपने को डज नॉट का उपयोग करना है। किसका करना है, डज नॉट का। तो दोस्तों यदि हमारा सेंटेंस ऐसा होता है कि वह नहीं जाता है तो क्या बनाएंगे, वर्ब के लिए आता है ही, फिर लिखेंगे डज नॉट और गो। मतलब यहाँ का जो एस या ई एस रहता है वो डू के साथ में लग जाता है तो हो जाता है डज, है ना दोस्तों। वह नहीं जाता है तो क्या हो गया, ही डज नॉट गो। अगर ऐसा होता है कि वह नहीं जाती तो क्या हो जाएगा, शी डज नॉट गो। अगर किसी का नाम आ जाता है कि राम नहीं जाता है तो क्या हो जाएगा, राम डज नॉट गो। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक
आपको समझ में आया होगा कि अपने को नेगेटिव टाइप के सेंटेंस बनाना आ गए। दोस्तों अब अपने को बहुत थोड़ा फास्ट में लेता हूँ कि अब अपने को इंट्रोगेटिव बनाना है ना दोस्तों। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब रहता है इसको सीधे सीधे अपने को आगे ले आना है ना दोस्तों। अपने को अफर्मेटिव सेंटेंस आ गया, नेगेटिव आ गया, अब इसका इंट्रोगेटिव मतलब इसका प्रश्नवाचक कैसे बनाना है। दोस्तों प्रश्नवाचक कैसे बनाएंगे, अगर हमारा सेंटेंस ऐसा होता है कि मैं क्या तुम जाते हो, है ना, एक प्रश्न पूछ रहा है, क्या तुम जाते हो, प्रश्न पूछ रहा है। अब इसको बनाने के लिए अपने को सबसे पहले इसका अफर्मेटिव बनाना याद होना चाहिए। अब अफर्मेटिव बना लेते हैं इसका सबसे पहले। इसका अफर्मेटिव क्या होगा, तुम जाते हो, क्या होगा, तुम जाते हो, तो क्या हो गया, यू गो। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तुम नहीं जाते हो। अब नेगेटिव वाला सेंटेंस में यहाँ पर हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ, है ना, मैं सीधे इंग्लिश में लिख रहा हूँ कि तुम जाते हो तो यू गो हो गया, तुम नहीं जाते हो तो क्या हो जाएगा, यू डू नॉट गो, है ना दोस्तों, ये तो होता है। अब अपने को अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, ये जो डू रहता है ये डू को हमेशा आगे ले जाते हैं और बाकी का सेंटेंस एज इट इज, मतलब ऐसा का ऐसा। जैसे कि क्या तुम जाते हो, ये वाला सेंटेंस बनाना अपने को, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे आगे डू को ले जाना है, डू को ले गए, डू, बाद में क्या बच रहा, यू, और फिर क्या बच रहा, गो। क्या तुम जाते हो तो डू यू गो, क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, क्या तुम लिखते हो, डू यू राइट। ओके स्टूडेंट्स, अब इस टाइप के सेंटेंस का मतलब दो को लेकर अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस किस कंडीशन में बना सकते हैं। दोस्तों जिस प्रकार से अपन अफर्मेटिव सेंटेंस भी बनाते हैं तो आई के साथ में, यू के साथ में, वी के साथ में और दे के साथ में। अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव बनाते हैं तो किसका यूज करते हैं, डू नॉट का यूज करते हैं। तो उसी प्रकार से आई, यू और वी और दे, इनके साथ में हमेशा क्या जाएगा, सबसे आगे डू जाएगा, है ना दोस्तों, क्या जाएगा, डू जाएगा। इन सब्जेक्ट के साथ में, 4 सब्जेक्ट के साथ में, आई के साथ में, यू के साथ में, वी के साथ में और दे के साथ में। तो अगर मैं बोलता हूँ क्या मैं जाता हूँ तो डू आई गो, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि क्या तुम जाते हो तो डू यू गो, क्या हम जाते हैं तो डू वी गो, क्या वे जाते हैं तो डू दे गो। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब अपने को थर्ड पर्सन का इंट्रोगेटिव बनाना सीखना है। अगर हमारा सेंटेंस ऐसा होता है, क्या वह जाता है, अब इसका सबसे पहले अपने को अफर्मेटिव सेंटेंस बना लेना है ना। तो अफर्मेटिव क्या होगा, वह जाता है। अब इसका अपन ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही गोज। अब इसका अपन नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, he does not go। अब इंट्रोगेटिव बनाना है तो मैंने क्या बताया, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या ले जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, है ना। इसके अंदर नेगेटिव बनाने के लिए अपन ने क्या कंसीडर किया है, डज कंसीडर किया है। तो सबसे पहले क्या लेके जाएंगे, डज लेके जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंट्रोगेटिव, डज ही गो, है ना। तो क्या हो जाता है, इसका क्या हो जाएगा, डज ही गो। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। अब ये हो गया, मतलब ये सिंपल से इंट्रोगेटिव है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। लेकिन यदि हमारा इंट्रोगेटिव इसके बाद में एक और होता है, उनको समझने के लिए अपन डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं ना, लेकिन वैसे उनको ग्रामेटिकली रूप से अलग बोलते हैं। लेकिन मैं आपको इस ऐसे समझा रहा हूँ कि अपने को केवल क्या करना है, समझना है। तो अपने को अपने हिसाब से कैसे भी समझ लेना है। तो मैं आप उनको नाम देता हूँ अपने स्तर पर डबल इंट्रोगेटिव, मतलब उसके अंदर क्या से शुरू नहीं होते हैं सेंटेंस, है ना। जैसे कि हमारा सेंटेंस ऐसा होता है कि तुम क्या लिखते हो,
तुम क्या लिखते हो, है ना। अब वो सिंगल वाले जो सिंपल से इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहते हैं उसके अंदर ये जो क्या रहता है वो स्टार्टिंग में आ जाता है, लेकिन जब डबल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस रहते हैं तो पहली बात तो क्या आता ही नहीं है, अगर आता है तो कहीं पर भी दूसरी जगह पर होता है ना। तो इसका सबसे पहले अपने को क्या करना है कि डबल इंट्रोगेटिव दिख रहा है अपने को, है ना। पहली बात तो लिखता है ना। अब लिखता है तो वही पूछ रहा है कि क्या लिखता है ना दोस्तों। तो ये WH फैमिली का सेंटेंस है ना। तो अपन सिंपल सा इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डू यू राइट, है ना। एक सिंपल सा हो गया, क्या तुम लिखते हो, इसका मतलब क्या हुआ, क्या तुम लिखते हो। लेकिन ये बोल रहा है कि तुम क्या लिखते हो, है ना। तो अब इस क्या के लिए भी हमारे पास में पहली बात तो इससे दो क्वेश्चन हो रहा है। पहली बात तो तुम लिखते हो, और लिखते हो तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लिखते हो तो क्या लिखते हो। तो अब क्या के लिए अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हाट। तो सबसे पहले व्हाट आएगा, है ना। और उसके बाद में जो अपन हेल्पिंग वर्ब कंसिडर कर रहे हैं वो आएगा, और फिर बाद में सब्जेक्ट आएगा, और फिर आएगा वर्ब। क्या तुम क्या लिखते हो तो डू यू, व्हाट डू यू राइट, है ना। तुम क्या देखते हो तो व्हाट डू यू सी। तुम क्या बोलते हो तो व्हाट डू यू स्पीक। तुम क्या सुनते हो तो व्हाट डू यू लिसन। तुम क्या देखते हो तो व्हाट डू यू वॉच। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप ये वाली ट्रिक आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।